नमस्ते छात्रों, मैं प्रिया शर्मा प्रभात किड्स स्कूल की हिंदी शिक्षिका आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको यहाँ सुंदर अक्षरों तथा अपनी कॉपी में लेखन किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में कुछ जानकारी देने आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जिनके अक्षर सुंदर होते हैं उनकी पहचान सभी तरफ होती है, उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है तथा कक्षा में उनकी कॉपी की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है। जब भी हम सुंदर अक्षरों में लिखते हैं, देखने वाला हम पर इम्प्रेस हो जाता है तथा हमारी कॉपी हर कोई हमसे मांगना चाहता है। अध्यापिका पर भी हमारा अच्छा प्रभाव बना रहता है और तो और हमें परीक्षा में अच्छे अंक भी मिलते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें वर्णों की आवश्यकता होती है, चाहे वह अंग्रेजी हो या हिंदी, तथा वर्णों का अभ्यास हमने पिछली कक्षाओं में किया हुआ ही है तथा हम 2-3 वर्षों से लिखते आ ही रहे हैं। इसीलिए हमें लिखते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेखन कार्य करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कागज पर ज्यादा दबाव न डालें। कई विद्यार्थियों में आदत होती है कि वह बहुत ही झुककर लिखते हैं तथा हमें ज्यादा झुककर नहीं लिखना है जिससे पेज पर दबाव पड़ता हो। लेखन कार्य करते समय दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो हमें शब्दों के बीच की दूरी पर ध्यान रखना चाहिए। होता है ना, कई बार हम कई सारे शब्द पास पास में लिख देते हैं तो वह पढ़ने में असमर्थ होते हैं, हम नहीं पढ़ सकते उसे, हमें समझ नहीं आता है कि कौन सा शब्द कहाँ पर खत्म हो रहा है। अर्थात हमें लिखते समय शब्दों के बीच की दूरी पर ध्यान रखना है। लिखते समय हमें अच्छी पेन का प्रयोग करना है। अगर हम छोटी कक्षाओं में हैं तो हमें पेंसिल को अच्छी तरह से शार्प करके लिखना चाहिए ताकि हमारे अक्षर जो हैं बहुत ही सुंदर नजर आए। शब्दों और अक्षरों को सुंदर तथा व्यवस्थित रूप से लिखने का प्रयास करें। शब्द लिखने के बाद उस पर शिरोरेखा लगाना न भूलें। लिखते लिखते यदि वाक्य पूर्ण हो जाए तो उस पर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। मान लीजिए अगर वह उत्तर है तो आप पूर्ण विराम लगाना न भूलें, अगर वह प्रश्न है तो आप प्रश्न चिन्ह लगाना न भूलें, अर्थात जहाँ जिस विराम चिन्ह की आवश्यकता है वह लगाना न भूलें। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य ही जो है आपके अक्षर बहुत ही सुंदर नजर आएंगे। आइए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कॉपी में जब हम कोई भी नया पाठ शुरू करते हैं या कोई नई कविता शुरू करते हैं तो कॉपी में आपका लेखन किस तरह होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मान लीजिए यह आपका कॉपी का एक पेज है। अध्यापिका ने आपको कोई नई कविता पढ़ाई हो तो नई कविता के प्रश्नोत्तर हम लिखने वाले हैं अभी, है ना। किसी भी नए पाठ को शुरू करने से पहले आपको इंडेक्स पेज पर उस पाठ या कविता का नाम लिखना जरूरी है। इंडेक्स पेज जो कि कॉपी में सबसे पहले दिया हुआ होता है, उसमें आपको दिनांक तथा पाठ का नाम लिखना जरूरी होता है। उसके बाद नया फ्रेश पेज से आपको कविता या पाठ का लेखन कार्य शुरू करना होता है। तो चलिए किस तरह से लिखना है हम देखते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यह एक पेज है। ठीक इसी तरह का पेज आपके कॉपी में होता है, राइट। तो यह एक पेज है। सबसे ऊपर रेड मार्जिन होती है, लाल कलर की लाइन जो आपकी कॉपी में होती है, वहां आपको पाठ 1 लिखना है। अब मान लीजिए कविता है तो आप वहां क्या लिखेंगे, कविता 1, है ना। ठीक उसी के नीचे आपको उस पाठ का नाम लिखना है। देखिए, आप अगर देख पा रहे हो तो शब्दों के बीच की दूरी को आपको बनाए रखना है। आप अगर इन्हें नजदीक नजदीक लिखोगे तो वह अच्छा नहीं दिखेगा। तो पाठ का नाम या कविता का नाम लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। ठीक उसी के नीचे इस तरफ आपको लेखक का नाम लिखना है। अगर आप पाठ लिख रहे हो तो आपको लेखक का नाम आएगा, यदि आप कविता लिख रहे हो तो आपको किसका नाम आएगा, कवि का नाम आपको लिखना है। और यदि उस पाठ या उस कविता में लेखक का नाम नहीं दिया हो तो आप यहाँ पर खाली जगह छोड़ सकते हैं, अर्थात आप यह लाइन
छोड़ सकते हैं। पार्ट ए, दूसरी लाइन पार्ट का नाम, लेखक का नाम। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है तथा यहाँ पर मार्जिन के इस तरफ आपको रोमन नंबर 1 अर्थात 1 आपको लिखना है तथा मार्जिन के दूसरी तरफ आपको हेडिंग देनी है शब्दार्थ। किसी भी कविता में या पाठ में पहले हम शब्दार्थ ही लिखते हैं, तो आपको वहां पर हेडिंग देनी है शब्दार्थ। शब्दार्थ को हेडिंग देने के बाद आपको उसके नीचे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए कभी भी आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे, आपको पेन से अंडरलाइन नहीं देना है, पेंसिल से अंडरलाइन आपको करना है। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखना शुरू करेंगे, आपको नंबर देना है। हिंदी का जब हम लेखन कर रहे होते हैं तो हम अंक हिंदी में भी दे सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ इस तरह से आपको शब्दार्थ को नंबर देने हैं, ठीक है। तथा एक और ध्यान रखने योग्य यह बात है कि अगर हम शब्दार्थ लिख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ हमने पहला शब्दार्थ लिखा है, बीच में आपको इस तरह से एक लाइन बनानी है तथा उस शब्दार्थ का अर्थ आपको यहाँ लिखना है, ठीक। दूसरा शब्दार्थ, उसका अर्थ यहाँ पर। यह जो लाइन है यह इक्वल आनी चाहिए, ये समान रूप से नजर आनी चाहिए, जिससे कि आपकी कॉपी जो है बहुत ही सुंदर नजर आएगी। मान लीजिए आपके सारे शब्दार्थ यहाँ खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, आपको एक लाइन छोड़ना है तथा वहां पर पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करनी है। पेंसिल तथा स्केल का यूज करके आप एक लाइन वहां पर ड्रॉ करोगे। उसके बाद शब्दार्थ पहली हेडिंग, प्रश्न उत्तर दूसरी हेडिंग, तो यहाँ हम क्या देंगे, रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 प्रश्न उत्तर, उसको भी हमें अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन हम किससे करेंगे, विद द पेंसिल, पेंसिल का प्रयोग करके हम वहां पर अंडरलाइन करेंगे। ठीक उसी के नीचे प्रश्न पहला, यहाँ पर आप प्रश्न लिखेंगे और जब आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा वहां पे आपको विराम चिन्ह लगाना है। प्रश्न खत्म होने के बाद प्रश्न वाचक चिन्ह वहां पर लगेगा। उसके नीचे आपको उत्तर के स्थान पर ओ आप लिख सकते हैं, वो आपको लिखना है तथा उस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। प्रश्न का उत्तर खत्म होने के बाद, प्रश्न का उत्तर पूरा होने के बाद आपको पूर्ण विराम लगाना है। ठीक इसी तरह से आपको एक प्रश्न एक उत्तर होने के बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर आप दूसरा प्रश्न, दूसरा उत्तर, तीसरा प्रश्न, तीसरा उत्तर, इस तरह से आप लिखते जाएंगे और जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो आपको पाठ के अंत में पेंसिल से ही 2 लाइन ड्रॉ करनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। तो ध्यान में ये रखिए कि जब लाइन हमें ड्रॉ करनी हो तो हम केवल पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे, आपको उसमें अन्य किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना है। आप कलर का प्रयोग नहीं कर सकते हो। लिखते समय आपको पेन का प्रयोग करना है, जो पेन आपको अच्छा लगता हो वो पेन से लिख सकते हो तथा अंडरलाइन हम पेंसिल द्वारा ही करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, लिखते समय हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं, है ना। चौथी 5वीं कक्षा में हम पेन से लिखते हैं, अक्सर हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो विद्यार्थी, मान लीजिए ये शब्द राम, ये मुझसे लिखने में गलत हो गया, ये मैंने राम की जगह लिख दिया रामा। अब हमें इसको कट करना है, तो विद्यार्थी इस तरह कर देते हैं, बट ये सही नहीं है। हमें कटवर्क केवल एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से हमें इसको कट करना है। और कटवर्क करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का प्रयोग करेंगे। तो ये थी कुछ बातें जो आपके अक्षर को सुंदर तथा आपकी कॉपी को भी सुंदर बनाने में सहायक होगी। हर पाठ शुरू करने के लिए नया पेज आपको लेना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है तथा इन नियमों का यदि आप पालन करोगे तो अवश्य ही आपकी कॉपी तथा आपके अक्षर दोनों ही बहुत सुंदर नजर आएंगे। धन्यवाद।